What's up guys, welcome back to another episode. This is Pawan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूँ पंजाब। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है जब मैं आपको दिल्ली एनसीआर से बिल्कुल बाहर एक डिफरेंट स्टेट के अंदर लेकर आया हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे बिकॉज आपने आज तक बहुत सारे प्रॉपर्टी टूर देखे होंगे मेरे इस चैनल के ऊपर। आई मेनली कवर दिल्ली एनसीआर एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सो जिसके अंदर आपने आज तक सिर्फ हाई राइज अपार्टमेंट्स और इंडिपेंडेंट विलास ही देखे होंगे। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पंजाब में हूँ। सो पंजाब की ये पूरी एक हाउसिंग सीरीज़ है। I have come here to Punjab to experience the difference in between the housing sector of both the states. So पंजाब की इस हाउसिंग सीरीज़ के अंदर आप बहुत सारे व्लॉग्स देखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसमें मेनली जो आप देखेंगे वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट विलास हैं या फिर इंडिपेंडेंट कोठियाँ हैं और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं। यहाँ पर जो हाउसिंग कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है अगर इसको दिल्ली एनसीआर से कंपेयर करें। रीज़न बीइंग यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस है लोगों का वो अभी तक यही है कि ज़मीन भी अपनी होनी चाहिए और छत भी अपनी होनी चाहिए। सो इसी की वजह से यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो अभी डिलीवर हो चुके हों या फिर आने वाले टाइम में लॉन्च होंगे, सो इसमें मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस सेगमेंट में डील करते हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसिंग होती है। सो पंजाब हाउसिंग सीरीज़ की शुरुआत करते हैं पीछे इस कोठी के साथ। ये पहली बार होगा कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर एक इंडिपेंडेंट हाउस कवर कर रहा हूँ जो एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर बना हुआ है। अगर आप आसपास देखेंगे तो ये पूरा कोठी वाला एरिया है और ये जगह पड़ती है सेक्टर 125 सनी एनक्लेव, मोहाली के अंदर ये पूरा एरिया आता है। और अगर आपने टाइम लैप्स फॉलो करा होगा तो आपने देखा होगा VR पंजाब मॉल से यहाँ तक आने में मुझे सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव लगी। और अगर इसके जस्ट सामने अगर बात करें रोड्स की तो ये 45 मीटर की रोड है। इस साइड पे जिस रोड पे अभी मैं खड़ा हूँ ये 40 मीटर की रोड है। इससे जैसे ही आप बाहर निकल जाएंगे उस साइड पे तो वहाँ पर 100 मीटर की रोड है। सो अगर लोकेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से मेरे को ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी। आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो पंजाब या फिर चंडीगढ़ के अंदर अपने घर का एक सपना लेकर आते हैं लेकिन टाइट बजट के साथ आते हैं। सो ये वाला जो एरिया है ये पड़ता है न्यू सनी एनक्लेव के अंदर, सेक्टर 125 पड़ता है। सो रेट यहाँ पर मोहाली और चंडीगढ़ के कंपैरिजन में थोड़े से कम है। सो आई हैव बीन एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज द प्राइस, लेकिन अगर आप इसका प्राइस गेस कर पाएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जो सीरियस हाउस सेंटर है, अगर मान लीजिए आप इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कुलविंदर जी को कॉल करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। ही इज़ द वन हु फैसिलिटेटेड दिस टूर। सो घर के अंदर चलने से पहले मैं आपको आसपास का जो एरिया है उससे फेमिलियर करवा देता हूँ। आसपास अगर आप देख पाएँ तो दूर दूर तक जितना भी है वो पूरा इंडिपेंडेंट हाउसिंग वाला कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर पूरा ये कोठियों से भरा हुआ एरिया है। सो पूरी जो बेल्ट है यहाँ पर 200 गज की है। सो इस वीडियो के अंदर आज आप जो सामने देख रहे हैं कोठी यही देखेंगे। सो इसका जो प्लॉट एरिया है वो है 200 गज और इट्स अ 4 BHK विथ सर्वेंट रूम एंड पूजा रूम एंड स्टडी। सो एंटर करते ही यहाँ पर ये पूरा लॉन एरिया पड़ जाता है। सो ये पूरा यहाँ पर पार्किंग स्पेस मिल जाती है। इसके बाद ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द ग्रीन एरिया, ये पूरा गार्डन एरिया है। एंड इफ़ यू वांट टू मेंटेन इट, यहाँ पर पूरा ये पानी का प्रोविज़न भी दिया जाएगा तो जिससे आप इस लॉन को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद सामने ये पूरा जो स्पेस है ये पूरा पार्किंग एरिया के लिए। इसके बाद यहाँ से अब इस घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं सामने की तरफ ये पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस आ जाती है। पूरे घर के अंदर आप जितना भी वुडवर्क देख रहे हैं ये सारा कंप्लीट है, इंक्लूडिंग ऑल द बेडरूम्स एंड द किचन एरिया। सो इस घर के साथ ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर सामने की तरफ है एक C शेप की किचन। द बेस्ट पार्ट इज़ इसके अंदर जितना भी वुडवर्क है इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर और जितना भी आप वुडवर्क देख रहे हैं ये प्रीमियम क्वालिटी का इसमें वुडवर्क हो रखा है। सो सभी किचन में नॉर्मली 5 एरियाज होते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हर किचन में, बट डिपेंडिंग ऑन द साइज आपके वो 5 एरिया आप अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो ये पूरा जो किचन है ये काफ़ी बड़ा है। अगर आप इसको चाहें तो बीच में एक आइलैंड
भी बनवा सकते हैं विच कैन बी यूज्ड एज अ प्रेप जोन। सो इस पूरे किचन को अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें सामने की तरफ पूरा वेट सेक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा ड्राई सेक्शन है और राइट हैंड साइड पे पूरा कुकिंग एरिया है। और इसके बाद जो वॉशिंग एरिया है वो भी सामने की तरफ आ जाता है। इसमें डबल बोल सिंक आपको मिलता है एंड द बेस्ट पार्ट इज इट कम्स विद नेचुरल लाइट। सो यहाँ पर इट कम्स विद दिस एक्सपोजर। किचन का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसके बाद भी यहाँ पर कॉर्नर में एक स्पेस बच जाती है फॉर डबल डोर रेफ्रिजरेटर। किचन के अंदर भी अगर आप देखें तो अटेंशन टू डिटेल, ये पूरा इसका ग्रेनाइट काउंटर टॉप है और इसके बाद काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है 2x4 की। किचन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो किचन है इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। आपने देखा मैंने कितनी तेज़ी से उसको मारा, उसके बाद भी इट डिडंट मेक एनी साउंड। ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा बड़े वाले बर्तनों के लिए और यहाँ पर ग्लासेस के लिए है। ये कॉर्नर यूनिट है यहाँ पर। किचन में आपको अगर दिखाऊं तो ये पूरी मॉड्यूलर किचन है और इसके बाद इस टाइप के यहाँ पर सेक्शंस डिवाइडेड है। ये पूरा कटलरी के लिए सेक्शन है। किचन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एम्पल ऑफ सनलाइट आ रही है। उसके बाद अगर आप सीलिंग पे नोटिस कर पाएँ तो पूरी सीलिंग पे एक डिज़ाइनर पीओपी बना रखी है। इस घर के अंदर आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। आपको इस घर के अंदर आगे अभी और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सो ये था पूरा फॉयर एरिया और उसके बाद यहाँ पर जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ ये पूरा किचन एरिया की स्पेस है। सो दिस इज़ द कंप्लीट डाइनिंग एरिया। सामने की तरफ 2 बेडरूम्स है और राइट हैंड साइड पे बिल्कुल एंटर करने के बाद ये पूरा लिविंग रूम है। इसके बाद इस साइड पे अगर आप देखें सो यहाँ पर एक डबल हाइट सीलिंग है और इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज सीलिंग पर भी अगर आप नोटिस करें तो ग्लास, टफ एंड ग्लास यूज़ कर रखा है जिसकी वजह से मैक्सिमम डे लाइट इस घर के अंदर आती है। इस साइड पे ये पूरा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया को इन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है डाइनिंग एरिया से। बीच में MDF की जाली है। सो ये यहाँ पर जाली का काम हो रखा है। सो इसकी लेज़र कटिंग के बाद ये डिज़ाइन बनता है। सो सामने की तरफ ये पूरा लिविंग एरिया है। सीलिंग पर अगर आप नोटिस करें तो वुडन पैनल्स लगे हुए हैं और उसके बाद दीवार पर सामने की तरफ एक डिज़ाइनर वॉलपेपर लगा हुआ है। लिविंग रूम के अंदर भी अगर आप नोटिस करें तो सामने की तरफ एक खिड़की दे रखी है एंड द बेस्ट पार्ट इज सामने की तरफ ये जो कंप्लीट वुडवर्क है इसमें आप चाहें तो अपने डिज़ाइनर एलिमेंट्स भी रख सकते हैं टू शोकेस। सो ये जो पूरा एरिया अभी आप देख रहे हैं ये पूरा लिविंग रूम है। इसके बाद सामने की जो स्पेस आप देख रहे हैं वो पूरा डाइनिंग एरिया है। इसके बाद इस साइड पे ये पूरा जो है यहाँ पर ये सी शेप की एक किचन मिलती है एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड these are two bedrooms। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में। सो ये पूरा एक मास्टर बेडरूम है। इसके अंदर आप जितना भी वुडवर्क देख रहे हैं कंप्लीट है और ये पूरा ड्रेसिंग एरिया आ जाता है सामने की तरफ और इस साइड पे ये पूरा जो सेक्शन है ये वॉल यूनिट दे रखी है यहाँ पर और पीछे वो वरांडा का एक्सेस है, रेयर वरांडा आप जिसको कह सकते हैं। दिस इज दी अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर जो वैनिटी सेक्शन है वो इसमें इंक्लूडेड है एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर एक फ्लोटिंग WC यहाँ पर लगा रखी है। सो इसमें सफाई करने में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। वॉशरूम के अंदर भी अगर आप सीलिंग पर देखें तो वुडन के पैनल्स लगे हुए हैं विच मेक्स इट क्वाइट इम्प्रेसिव। सो इस बेडरूम के अंदर सामने की तरफ आपको ये कंप्लीट वुडवर्क मिलता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग और इस साइड पे ये पूरा वॉल यूनिट मिल जाती है। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद इसी के जस्ट राइट हैंड साइड पे एक और बेडरूम पड़ता है। सो इस बेडरूम से भी आपको रेयर एक्सेस मिल जाता है वरांडे का और सामने की तरफ है एक अटैच वॉशरूम। सो ये है पूरा वॉशरूम और यहाँ पर भी जो सीट है वो हैंगिंग सीट है
सो ये वाला जो वॉशरूम है इसका एरिया जो है वो कंपैरेटिवली लास्ट वाले बेडरूम से काफ़ी बड़ा है इसका साइज़। वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सामने की तरफ है फीचर वॉल, जिसके ऊपर एक डिज़ाइनर वॉलपेपर यूज़ किया गया है और सामने की तरफ है कंप्लीट वुड वर्क। ये पीछे का रेयर एक्सेस है जिसको आप एज अ वरांडा यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आप स्पेस देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसको एज अ यूटिलिटी बालकनी भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ से चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। बाहर निकलने के बाद अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ। अगर आप नोटिस कर पाएँ तो यहाँ पर स्कर्टिंग के साथ साथ इन्होंने नाइट विजन के लिए ये पूरी लाइट्स यूज़ कर रखी हैं। बहुत ही सॉफ्ट लाइट है बिकॉज रात में आंखों पे नहीं चुभेगी। सो ये है पूरा फर्स्ट फ्लोर। सामने की तरफ पूरा जो टेरेस एरिया आ जाता है, उसके बाद उस साइड पे एक बेडरूम है, दैट्स द पूजा रूम ओवर देयर। उसके बाद वहाँ पर एक स्टोर रूम दे रखा है एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज़ अनदर बेडरूम। बीच में ये पूरा लॉन्च वाला एरिया आ जाता है। सो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सामने की तरफ देखें तो पूरा एक वॉल यूनिट बनी हुई है। उसके बाद इस साइड पे एक वॉलपेपर लगा हुआ है। सो ये है फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम विद एक्सेस टू नेचुरल डे लाइट। सामने की तरफ एक पूरा वॉक इन क्लॉजेट आ जाता है बिकॉज इस सेक्शन को इन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है पूरे रूम से। इस साइड पे पूरा ड्रेसिंग एरिया दे रखा है और सामने की तरफ है एक वॉशरूम जिसके अंदर यहाँ पर पूरा एक टब लगा हुआ है। इसके बाद सीलिंग पर भी अगर आप नोटिस करें तो डिजाइनर पीओपी हो रखी है और इस साइड पे पूरा एक वैनिटी सेक्शन इंक्लूड कर रखा है। फ्लोरिंग अगर आप देखें तो मैचिंग यहाँ पर टाइल्स यूज कर रखी है। सो ये था पूरा फर्स्ट बेडरूम जिसके साथ एक अटैच वॉशरूम मिलता है विथ वॉक इन क्लॉजेट और सामने की तरफ पूरा एक बैल्कनी का स्पेस आ जाता है। सो फर्स्ट बेडरूम की एक और ख़ास बात यह है यहाँ पर नेचुरल डे लाइट है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्राइवेट बैल्कनी भी है जहाँ से आप आसपास का व्यू देख सकते हैं। पूरा जो एरिया है यहाँ पर पूरा कोठी वाला एरिया है और यहाँ पर बालकनी में अगर आप देखें तो टफ एंड ग्लास का यूज़ कर रखा है। सामने की तरफ से वही एरिया है जो गार्डन का एरिया है जो आपने नीचे से देखा था। फर्स्ट बेडरूम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो ये बीच में पूरा लॉन्च वाला एरिया आ जाता है। इसके जस्ट यहाँ पर ये एक स्टोर रूम दे रखा है और इस स्टोर रूम के जस्ट साथ में यहाँ पर एक पूजा रूम दे रखा है जिसके अंदर पूरा जो मंदिर है वो बना रखा है इन्होंने। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी MDF की जाली का इस्तेमाल किया गया है। पूजा रूम के जस्ट साथ में एक और बेडरूम है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही बेडरूम है जैसा आपने इससे नीचे वाले फ्लोर पर देखा था। द ओनली डिफरेंस इज द वॉलपेपर। इसके साथ भी यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं फ्लोर टू सीलिंग यहाँ पर वुड वर्क हो रखा है और इनफैक्ट जो दरवाज़ा है उसके ऊपर भी जो लॉबी स्पेस बच जाती है उसको भी इन्होंने कवर कर रखा है। सामने की तरफ एक वॉल यूनिट दे रखी है। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर अगर आप 60 इंच का भी टीवी लगाते हैं तो वो भी आपको इस वॉल यूनिट पर छोटा दिखेगा। इसके बाद यहाँ से अगर बाहर निकल जाते हैं तो ये पूरा रूफ एरिया आ जाता है। तो ये पूरा रूफ का स्पेस है। इसके बाद इस साइड पे ये वही एरिया है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं दूसरे वाले बेडरूम के साथ भी। तो ये पूरा रूफ का एरिया आ जाता है। यहाँ से मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। एज पर अथॉरिटी यहाँ पर आप एक फ्लोर और बना सकते हैं और ये पूरा रूफ का एरिया आ जाता है।
राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो यहाँ से आप पूरा छत देख सकते हैं कि कितनी बड़ी छत है। इसके इस साइड पे ये 2 पानी की टंकी रखी हुई है और छत पे सामने की तरफ ये वही ग्लास कवर है जो नीचे से आप देख रहे थे, जिसकी वजह से पूरे घर में नेचुरल डे लाइट रहती है। इस साइड पे ये एक सर्वेंट रूम है विद अटैच वॉशरूम। तो ये जो अभी आप रूम देख रहे हैं ये ऊपर हेल्पर रूम है। अगर आप अपने घर में हेल्पर रखते हैं तो उसके लिए आप उनको ये रूम दे सकते हैं। इट कम्स विद अटैच वॉशरूम। पूरा छत का एरिया, आसपास का अगर मैं आपको एरिया दिखाऊं तो मतलब जितने भी यहाँ पर हैं सारे इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं। अगर आप अपने घर के अंदर हेल्पर रखते हैं तो उसको आप ये रूम दे सकते हैं बिकॉज इट कम्स विद अटैच वॉशरूम। यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी एरिया है विसिनिटी में सारे इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं। दैट्स इट गाइस। सो इस वीडियो के अंदर आपने देखा आज एक 200 गज का इंडिपेंडेंट प्लॉट एरिया पे डेवलप इंडिपेंडेंट हाउस। सो बाहर जाने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप आपने इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखा। सो मैं था इस समय बिल्कुल 2nd फ्लोर पर, रूफ पर, और यहाँ से जब मैं 1st फ्लोर पर आता हूँ तो यहाँ पर 2 बेडरूम हैं विथ पूजा रूम एंड स्टोर रूम। डबल हाइट सीलिंग है इसमें। अगर आप ऊपर देख पाए तो यहाँ पर एक ग्लास से कवरिंग कर रखी है और बीच में एक फ्रेम दे रखा है टू गिव इट अ डिज़ाइनर लुक। 1st फ्लोर पर सामने की तरफ है 1st बेडरूम, सामने इस साइड पे है पूरा एक स्टोर रूम एंड दिस वाज द पूजा रूम। सामने की तरफ एक और बेडरूम। अब यहाँ से नीचे चलते हैं। नीचे अगर आप रेलिंग के साथ साथ देख पाएँ तो सामने की तरफ नाइट विजन के लिए यहाँ पर स्कर्टिंग के साथ साथ लाइट्स लगी हुई हैं। और ये है पूरा ग्राउंड फ्लोर का एरिया। सामने की तरफ है लिविंग रूम, दैट वाज द एंट्रेंस, और सामने की तरफ दिस वाज द किचन एरिया। इसके जस्ट साथ में यहाँ पर दे रखा है पूरा डाइनिंग एरिया और कटलरी स्टोर करने के लिए कंप्लीट वुड वर्क। सीढ़ियों के जस्ट राइट हैंड साइड पे है पहला बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का, और इसके जस्ट साथ में यहाँ पर था दूसरा बेडरूम विद दोनों ही रूम के साथ अटैच वॉशरूम आता है। And this was the living area. That's it guys. So alright guys, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर आज आपने देखा एक 200 गज का इंडिपेंडेंट हाउस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ इफ़ यू हैव एनी मोर जेनरिक क्वेश्चन तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप मी अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स माय इंस्टाग्राम आईडी। सो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे आपको उसका जवाब विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। सो पंजाब की ये हाउसिंग सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है। ये पहला घर आपने देखा था, इसके बाद ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी और हैं जो अभी आप इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे। सो जानने के लिए देखते रहिए।